9 बजे बेटा जल्दी से। अच्छा ठीक है। ओके ओके। चलो भाई वैजंती आज बीमार है थोड़ा है, वो हमारी पुरानी स्टूडेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं भाई, फिर ऋषिकेश भी नहीं आया पगल बात। चलो रिकॉर्डिंग में डाल दिया, खुद ही जो नहीं आएंगे वो देख लेंगे अपना भाई। तो हम लोग कल तक कहाँ तक पढ़ रहे थे भाई? हम्म कि सबकी वैल्यू हम लोग निकालना सीख गए। अच्छा जाओ पांडे जी, आराम करो, खाना 3 बजे है। सीखो। ये बताया गया था हमको यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, इतना तो फिर 180 डिग्री, और रोटेट कर दिया तो 270 डिग्री। 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया तो 360 डिग्री। यहां पर हमको लिखा गया था ए एस टी सी। इनका बच्चे दोनों लोगों को आवाज आ रही भाई? हेलो? हाँ सर। ओके बच्चे, ए प्लस का मतलब सिखाई दिया गया था। चलिए अब लोग बढ़ते हैं आगे भाई हैं। तो ऐसा क्यों बोला गया कि जब थीटा की वैल्यू 0 एंड 90 के बिटवीन होती है तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन पॉजिटिव होता है? चलो देखो 2 मिनट बता देता हूं, सीखिए, सीखना भाई। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये हो गया, तो एंगल कुछ ऐसे बना होगा। तो मान लेते हैं पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, ठीक भाई। जब थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो एंगल तो ऐसे ही बनेगा, है ना? अच्छा ये ओरिजिन एक्स कॉमा वाई हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिए हैं, तो एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। अच्छा यहां से हमने एक काम किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया अपनी तरफ से, है एम। आप सभी लोग जानते हो ओ से एम तक की डिस्टेंस एक्स होगी, ओ से एम तक। एम से पी तक की डिस्टेंस वाई होगी, ठीक। तो ये एंगल थीटा हो गया हमारा। ओ से पी तक की लेंथ वो डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ओपी मान लेते हैं हाइपोटेन्यूस। अच्छा समझो, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। ये थीटा है, तो इस थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर, यहां पे राइट एंगल है तो उसके सामने हाइपोटेनियस। ओ से पी तक की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो प्लस हो गया, जो बचा वो बेस। तो हमने अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल बन रहा है तो हम ये भी जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दो के दोनों पॉजिटिव ही होते हैं, कितने समझदार हो।
ओ से पी तक की लेंथ को हाइपोटेनियस बोलते हैं, जो ऑलवेज पॉजिटिव ही काउंट करते हैं। अच्छा, अब लगाओ जरा यहां से साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस, तो y भी पॉजिटिव, h तो पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, इसलिए साइन थीटा पॉजिटिव आया। कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। सिमिलरली टेन थीटा निकालूंगा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर था y, बेस कितना था x, y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आ गया, तो tan भी पॉजिटिव आया, साइन भी पॉजिटिव आया, और कॉस भी पॉजिटिव आया। समझ गए क्या भाई? हेलो, यस सर। हाँ, तो जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन पॉजिटिव आता है, क्यों आता है पता चल गया होगा। अच्छा, बताने के तो मेरे पास और तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा, ठीक? ये थोड़ा रॉन्ग मेथड है, मैं साफ साफ बोलता हूं। क्या है? इस सही मैथ्स में नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा लॉजिकली बताया जा सकता है, लेकिन ये मैथ्स नहीं। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, क्या भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो ये चीजें हमारे वहां पर बहुत काम में आएंगी। बैठिए, ठीक? तो आप लोग पहले इतना कंप्लीट कर लो बच्चे हैं, मैं एक जरा इनसे बात कर लूं 2 मिनट, एक कोई आ गया। कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मान लेते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो पॉइंट हमारा यहां पे होगा एक्स वाई। अब ड्यू टू सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स कोऑर्डिनेट तो निगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, इतना तो हम सभी लोग जानते ही। ओ से पी तक अगर एंगल हमारा 90 और 180 के बिटवीन है, तभी तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट, इस लाइन को मैंने ऐसे घुमाया, बोलना बच्चे, ऐसे घुमाया, तो 90 से ज्यादा एंगल दिख रहा है कि नहीं? ओके, तो x निगेटिव y पॉजिटिव, एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, m, o से m तक की लेंथ x, m से p तक की लेंथ y। इस एंगल की तो वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, तभी बोला मैं लॉजिकली बताऊंगा, है? तो इसको थोड़ी देर भूल जाएं, थीटा मान लेते ये, जबकि ये थीटा हमारा नहीं है, थीटा एक्चुअली में ये, लेकिन चलो आपको थोड़ा पता चल जाएगा, थोड़ा मैं आइडिया लगवाऊंगा, लेकिन ये सही नहीं है, मैं फिर बोलता हूं। अच्छा, एग्जैक्ट हमको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ, या तो एक बहुत लंबी मेथड, या तो मैं आपको पढ़ाता रहूं, 20, 25, 30 मिनट लग जाएंगे, 40 मिनट भी लग सकते हैं। फिर या तो हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो हमें 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा और एग्जैक्ट समझ में आएगा, तो ज्यादा अच्छा है। अभी थोड़ा ऐसे ही काम चलाते हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे पूरा हमें एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अच्छा, तो ये थीटा मान लिया, ओ से पी तक की ये 90 है, ओ से पी तक की लेंथ हाइपोटेनियस, ये डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, ये थीटा तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया, जो बचा वो बेस हो गया। तो यहां से जरा मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, तो साइन थीटा कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एक्स मान लेते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में है, वैसे तो एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव माना जा सकता है, होता ही है। एच पॉजिटिव है, नहीं सॉरी,
साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। कितना होता है बच्चे? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। पी कितना है? वाई, जो क्या है? पॉजिटिव है। एच डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो ऑलवेज पॉजिटिव, तो दोनों का रेशियो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए साइन थीटा पॉजिटिव। जरा कॉस थीटा निकालें, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा बच्चे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन एक्स है, हाइपोटेनियस एच है, एक्स ड्यू टू सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव, एच पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, रेशियो क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? वाई, बेस कितना है? एक्स, वाई क्या है? पॉजिटिव, एक्स क्या है? निगेटिव, रेशियो क्या आएगा? निगेटिव। तो सिर्फ साइन थीटा ही पॉजिटिव आया, कॉस थीटा निगेटिव आया, टेन थीटा निगेटिव आया। समझ में आया भाई? हेलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ। ओके। तो अब यहां से ये हमें कंफर्म हो गया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, हेलो, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस भी क्या हुआ? कॉस भी निगेटिव आया, टेन भी निगेटिव आया। कंफर्म हो गया? चलिए आगे देखते हैं। ऐसे जब मैं, अब समझो डायरेक्ट बता देता हूं क्योंकि सही मैथ्स नहीं है इसलिए, लेकिन लॉजिकली हमें समझना है, हमें फील करना है। बाकी तो हमको वही बताएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत अच्छे तरीके से बताएगा, बिल्कुल इजी वे में। देख, थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पर होगा, कहीं पर सीख ले। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लिया, एक्स भी निगेटिव होता है, वाई भी निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 एंड 270 के बिटवीन। यहां पे भी हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया, एम, इसकी हाइट वाई, ये डिस्टेंस एक्स, ये एंगल थीटा। एक्चुअली में लेना तो हमको पूरा एंगल है यहां से, लेकिन अभी बोला कि सही मैथ नहीं, सिर्फ आपको दिमाग में बिठाना है कि ऐसा होता है। लेकिन लोग पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही कराते हैं, जबकि वो गलत मैथ्स है। मैं फिर बोलता हूं, है ना, लोग ऐसे ही बताएंगे कि टू पॉजिटिव, वो रॉन्ग है, रॉन्ग पूरा। लेकिन चलो कोई इशू नहीं। तो यहां से एक्स निगेटिव वाई, ओ से पी तक की हाइट, डिस्टेंस, सॉरी, ये तो पॉजिटिव ही होगी डिस्टेंस, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है, एच पॉजिटिव। यहां से जरा साइन थीटा निकालो, यहां से निकालें जरा साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पी हमारा वाई था, हाइपोटेनियस एच था, ड्यू टू सेकेंड क्वाड्रेंट वाई निगेटिव, एच पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव आएगा, इसलिए साइन निगेटिव आ गया। कॉस थीटा निकालते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है? एक्स, हाइपोटेनियस कितनी है? एच, बेस क्या है? निगेटिव, हाइपोटेनियस डिस्टेंस है तो पॉजिटिव, दोनों का रेशियो, रिजल्ट क्या? निगेटिव। टेन थीटा निकालने गया, कितना आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? वाई, बेस कितना है? एक्स, वाई क्या है? निगेटिव, एक्स क्या है? निगेटिव, तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, इसलिए टेन थीटा पॉजिटिव आएगा। तभी मैं वहां पे क्या लिखता हूं? ए प्लस एस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में टी प्लस, यानी कि कौन पॉजिटिव आता है? टेन पॉजिटिव आता है। पता चल गया होगा भाई? हेलो, दोनों लोग बात समझ में आ गई बेटा? यस हाँ सर। सर, आ कुछ रही है। दिमाग में ये समझ में आया कि ऐसा हम मान सकते हैं ना,
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा और कॉसिक भी। हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन थीटा पॉजिटिव होगा, ये हमने प्रूफ किया। ऐसे फोर्थ में भी हम चेक कर सकते हैं कि सिर्फ कॉस थीटा ही पॉजिटिव होगा। अब समझ में आ गया बच्चे? इसको ही प्रूव कर दूं, चलो की देता हूं आपके लिए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं, इसलिए लिखना आपको नहीं है, क्योंकि इस गलत चीज हम अपनी नोटबुक में नहीं लिखेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे, जब बताया जाएगा हमको। गलत तो कभी पढ़ना नहीं, बस ये लॉजिक है, समझना है, इसलिए समझे लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में पता है सब लोग एक्स पॉजिटिव होता है, वाई निगेटिव होता है। फिर यहां पे इन लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया भाई। ओ से पी तक की डिस्टेंस एच हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती, एम। ये एंगल थीटा वाली, ये एंगल है ही नहीं, एंगल तो हमारा यहां से लेकर यहां तक लेना है पूरा। चलो कोई इशू, तो ये थीटा होगा। सामने वाली साइड ये हाइट y, ये x। निकालो जरा यहां से साइन थीटा कितना आएगा। साइन थीटा आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ड्यू टू फोर्थ क्वाड्रेंट y हैविंग नेगेटिव साइन, h is a distance always having positive sign, therefore ratio 1 negative 1 positive ratio is also negative। तो साइन थीटा निगेटिव आएगा कहां पर? जब थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। चलिए जरा कॉस देखते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? बेस एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक्स पॉजिटिव होगा ड्यू टू फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स होता है पॉजिटिव। एच ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव रिजल्ट इज पॉजिटिव। तो कॉस थीटा पॉजिटिव, इसलिए सी वहां पर प्लस लिखा जाता है। जरा टेन थीटा निकालें। परपेंडिकुलर अपॉन बेस y बाई एक्स। y क्या था? ड्यू टू सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव था, फोर्थ क्वाड्रेंट सॉरी। x क्या था? पॉजिटिव था। एक निगेटिव एक पॉजिटिव, रिजल्ट क्या आएगा? निगेटिव। तो tan भी निगेटिव आया, साइन भी निगेटिव आया, पॉजिटिव कौन आया? सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा आया। समझ गया कि दोबारा समझाऊं भाई? तो जो हमने वो बात सीखी थी, कौन सी? कि a प्लस एस प्लस टी प्लस सी प्लस, ये बात हमें थोड़ी बहुत समझ में आ जानी चाहिए। जब थीटा की वैल्यू 0 एंड 90 के बिटवीन होगी तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का साइन पॉजिटिव होगा। 90 एंड 180 के बिटवीन होगा तो ओनली साइन थीटा पॉजिटिव होगा। 180 एंड 270 के बिटवीन होगा तो ओनली टेन थीटा पॉजिटिव होगा। 270 एंड 360 के बिटवीन होगा तो ओनली कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। समझ में आया कि नहीं भाई? समझ गए बच्चे? ओके यस सर। अच्छा भाई, अब आगे देखते हैं। अब हमने क्यों पढ़ा है, अब दो कॉन्सेप्ट हमें फिर रटने पड़ेंगे। सिर्फ रटने मतलब वो भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमको बताएगा। बताने को तो लोग बता देंगे यहीं पर, लेकिन वो प्रॉपर समझा भी नहीं पाएंगे और मजा भी नहीं आएगा, टाइम भी लॉस होगा। तो अभी काम चलाएं, सीखो क्या। बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं। इन कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का क्या मोटिव है कि किसी भी टीएफ ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। कब? वाइल थीटा हमारा 90 से ज्यादा हो। कल ही बताया 90 से ज्यादा हो। चलो अच्छे से लिखे देता हूं। जब भी थीटा हमारा 90 से ज्यादा होगा, 360 से कम होगा, तब के लिए दो कॉन्सेप्ट हैं। सीखो बच्चे क्या। टीएफ ऑफ थीटा की वैल्यू पे क्वेश्चन मार्क है, निकालना है। ओके, तो सीख। अब मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दो। ये 0 डिग्री,
ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। ओके, यहां पे लिखते हैं ए पॉजिटिव, ए प्लस, एस, टी और सी। मतलब पता चल चुका है। अब समझो बच्चे कुछ कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट है हमारा टीएफ। ट्रिग्नोमेट्रिक का मीनिंग, वो जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखाए थे, टीएफ ऑफ थीटा का मीनिंग मैंने क्या सिखाया था, फिर से बता देता हूं। या तो साइन थीटा मैंने लिखा होगा, या तो कॉस थीटा लिखा होगा, या तो टेन थीटा लिखा होगा, या तो कॉसेक थीटा, या फिर सेक थीटा, या फिर कितना कॉट थीटा। इन 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हमको वो दे दे। ठीक है, तो देखिए कैसे। अच्छा, आगे बढ़ता हूं। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, इन 6 में से कोई, समझ लेना बहुत बड़े बड़े, ये 24 फार्मूले एक साथ लिखे जा रहे हैं। कितने? 24। ठीक, और इसको हम लोग प्रूव करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में जाकर कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा लिखे। क्या बोला मैंने? यहां पर इन 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यहां पर 90 डिग्री लिखे या 270 डिग्री लिखे प्लस या माइनस थीटा, तो बोलता है चेंज हो जाएगा। CH स्टैंड फॉर चेंज, चेंज फॉर्म ऑफ TF ऑफ थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज हो जाएगा और जो थीटा यहां होगा वही थीटा वहां लिखा जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, और यहां पर आएगा प्लस माइनस। प्लस माइनस ऐसा नहीं कि यहां प्लस होगा तो वहां भी प्लस आएगा, यहां माइनस होगा तो वहां भी माइनस होगा। नो, प्लस माइनस आएगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। यहां पर प्लस साइन आएगा कि माइनस आएगा, वो क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा, ASTC डिसाइड करेगा। अच्छा वेट, अब यहां साइन डिसाइड किसके अकॉर्डिंग होगा? डिसाइड करेगा ये TF, ये डिसाइड करेगा कि वहां प्लस आएगा कि माइनस आएगी। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये हमारा पूरा एंगल होगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये पूरी वैल्यू थीटा मानी जाएगी। अब पता चल जाएगा वो किस क्वाड्रेंट में। उस क्वाड्रेंट में अगर पॉजिटिव होगा तो यहां पर प्लस साइन आएगा। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा तो यहां माइनस साइन आएगा। जैसे, प्लीज फोकस करें। अच्छा, पहले और सिखा दूं। जैसे हमसे कोई वैल्यू जानना चाहे tan ऑफ 240 डिग्री, तो 240 डिग्री हमारा कहां होगा? ये होगा 180 से ज्यादा, 270 से कम तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। तो समझ जाना यहां प्लस साइन आएगा। अगर हमसे कोई पूछे साइन ऑफ 240 डिग्री, तो 240 डिग्री कहां है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ tan। हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? साइन की, इसलिए यहां निगेटिव साइन आएगा। बात समझ में आई क्या बेटा? प्लस माइनस, यहां प्लस आएगा कि माइनस आएगा, डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करेगा हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे होंगे। अच्छा,
चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा, लेकिन साइन प्लस आएगा कि माइनस आएगा डिसाइड करने का राइट इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का होगा, क्योंकि हम वैल्यू तो इसी की निकाल रहे हैं ना भाई। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर पॉजिटिव होगा तो राइट साइड प्लस साइन आएगा, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा तो यहां पर माइनस साइन। लाइक साइन 240 डिग्री 240 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, in third quadrant only tan theta having positive sign, therefore sign of sin theta should be negative, it will be negative, it would be negative। क्लियर हो गया क्या भाई? अच्छा, चेंज कैसे होगा? 24 फार्मूले हैं बच्चे, याद रखना, इसलिए मैं बहुत आराम से बताऊंगा। बहुत क्वेश्चन आते हैं, कई जगह यूज करना पड़ेगा, कई बार मैथ्स में यूज करना पड़ेगा। कहां गया वो? ये रहा। हाँ? अच्छा भाई, चेंज कैसे होगा? चेंज होने का रूल देखें। अगर यहां पर साइन थीटा लिखा है तो ये चेंज हो जाएगा कॉस। अगर यहां पर कॉस इंटरचेंज होगा, साइन लिखा होगा तो यहां पर कॉस लिखना है, यहां पर कॉस लिखा होगा तो साइन लिखना है। अच्छा, सिमिलरली चेंज होने का रूल, tan लिखा होगा तो वो कॉट में रिड्यूस होगा, कॉट लिखा होगा तो tan में रिड्यूस होगा, और अगर यहां पे सेक लिखा है तो किसमें कन्वर्ट होगा? कॉसेक में, और कॉसेक लिखा है तो किसमें कन्वर्ट होगा? सेक में। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, आप नोट कर लो। इसको बॉक्स के अंदर डाल देना, मैं तो इसमें भी लिख चुका हूं इसलिए आप एक ही बार डालें। अब इसके यूजेस देखो। अच्छा, जल्दी कर लो पहले। और यहां से, हाँ सॉरी, आपके लिए थोड़ा और आसान कर देता हूं। जो थीटा होगा हमारा है, थीटा हम जनरली क्या रखेंगे? वही, या तो 0 डिग्री रखेंगे, या तो 30 डिग्री रखेंगे, या तो 45 डिग्री 0 डिग्री तो कम से कम रखेंगे मिनिमम, या तो 30 डिग्री रखेंगे, या तो 45 डिग्री रखेंगे, या तो 60 डिग्री रखेंगे, या फिर 90 डिग्री रखेंगे। इसको भी बहुत कम रखेंगे, सिर्फ हम इन्हीं 3 को रखेंगे बेसिकली है। थीटा हमारा या तो 30 डिग्री होना चाहिए, या तो 45 डिग्री, या तो 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमको इन्हीं 5 की वैल्यूज पता है ओनली। चलिए, अब बारी आई क्वेश्चन, तो सीखो, सीखना भाई। जैसे आपने नोट कर लिया बच्चे? हाँ सर। ओके बेटा, नोट कर लिया तो देखिए कि क्या बोल रहा था भाई, आगे की बात क्या बोल रहा था भाई। जैसे हमसे कोई वैल्यू पूछे कि चलो भाई साइन ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। भी एक कॉन्सेप्ट और सिखाऊंगा, पहले इस पे काम हो जाए। या कोई पूछ ले कॉस ऑफ 330 डिग्री की वैल्यू बताओ, या कोई पूछ ले tan ऑफ 300 सॉरी tan ऑफ 240 डिग्री की वैल्यू बताओ, और ऐसे ही जानने कितने क्वेश्चन करेगा, हम कैसे निकालेंगे तो सीखते हैं। या कोई पूछ ले tan ऑफ 150 डिग्री की वैल्यू बताओ तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, थीटा की वैल्यू जब भी हम 90 से ज्यादा देखेंगे तो फिर, और 360 से कम देखेंगे तो समझ जाना उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होगा। तो उस कॉन्सेप्ट क्या है जरा देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं भाई। वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, सीख। इसको बहुत छोटा सा बना लेंगे, लिख देंगे A S T C, जरूर बनाएंगे 0
90, 180, 270 और 360। हो गया बच्चे? अच्छा, हो गया भाई, ठीक। ठीक, या अभी ले लो चाहो तो, खाना खा गया? हाँ, खाना 2 बजे आना, चलो जाओ जाओ। ये बात बराबर है बच्चे? अच्छा, ये जरूर बनाएंगे हैं। और वो रूल कौन सा? एक रूल और सिखाऊंगा, लेकिन अभी हमें इसी का यूज करना है, 90 और 270। अच्छा, क्या सिखाता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो 90 प्लस कर सकते हैं या फिर 270 प्लस कर सकते हैं, या 90 माइनस कर सकते हैं या 270 माइनस कर सकते हैं। अच्छा देख, तो जो 120 है, एक एक करके क्वेश्चन देख। 120 कहां पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में जाने का तरीका क्या है? 90 प्लस करके पहुंच सकते हैं, तो फिर 90 प्लस लिखेंगे। प्लीज फोकस करना, साइन ऑफ कितना? 90 प्लस। क्या लिखूं तो 120 आ जाए? तो सभी लोग जानते हो कि 30 डिग्री लिखना पड़ेगा। क्यों बच्चे? अच्छा, तो प्लीज ध्यान दें, वो रूल हमारा काम करेगा। एक्चुअली में यहां 270, फिर ये 24 फार्मूले बोला ना मैंने भाई, यहां पर 270 और थीटा हट गया। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल 90 प्लस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज ही होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है। देखो बेटा, 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा। 4 फार्मूले तो साइन के लिए आए। ऐसे ही कॉस के लिए कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा। तो 4 फार्मूले उसके लिए आए। कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं? 6। तो 4 4 4 4, तो 6 चौको कितने हो गए? 24 फार्मूले एक साथ लिखें। चाहे 90 लिखा जाए या 270 लिखा जाए, प्लस किया जाए या माइनस किया जाए, ये रूल हर एक के लिए वैलिड है। तुरंत ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा। जो थीटा आप यहां लोगे वही थीटा यहां पे चेंज होने के बाद भी लिखा जाएगा। प्लस माइनस आएगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, डिसाइड ये करेगा। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर पॉजिटिव होता है तो वहां प्लस साइन आएगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव साइन आएगा। चेंज होने का रूल क्या है कि अगर यहां पर साइन लिखा है तो किसमें चेंज होगा? कॉस में। कॉस है तो किसमें चेंज होगा? साइन में। टेन है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में, सेक है तो कॉसेक में, कॉसेक है तो सेक में। रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन देखिए। तो हमने इसको 90 प्लस थीटा लिखा है ना, 90 प्लस थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा, 90 का नाम लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन तो चेंज होगा ही। और वैल्यू किसकी निकालना है? 120। 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो यहां पर प्लस साइन ही आएगा विदाउट एनी डाउट। हम वैल्यू तो साइन की निकाल रहे हैं ना। अच्छा, थीटा हो गया 30, साइन किसमें चेंज होगा? कॉस में। वो क्या आता है? जबकि कॉस यहां निगेटिव होता है, कॉस थीटा क्या होता है? निगेटिव। बच्चों को डाउट रहता है, लेकिन फिर भी इसका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि साइन तो ये डिसाइड करेगा कि ये वहां पर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पॉजिटिव है तो वहां प्लस साइन आए। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30, तो कॉस 30। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? सब लोग जानते हो, बताया गया था। कॉस 30 होता है √3/2। तो यही हमारा आंसर है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू। अच्छा, इधर देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो। कॉस 330 डिग्री, 330 कहां है? ये तो यार फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जा सकते हैं? 270 प्लस करके जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं? तो तुरंत हमने इसको देखा कि यार क्या हो सकता है। तो कॉस कितना? 2 कॉस कितना?
270 डिग्री प्लस, और थीटा हमारा कितना है बच्चे? थीटा क्या लिखा जाए तो 30 आ जाए? 60, सब लोग जानते हो। 270 प्लस 60, 270 का नाम लिया गया। पहली बात तो देखो साइन क्या होगा, cos 330। हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? cos की। और थीटा हमारा है क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो cos की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, तो यहां प्लस साइन ही आएगा। थीटा हमारा हो गया 60। cos किसमें चेंज होता है बताया गया था? साइन में चेंज होगा, लेकिन प्लस साइन ही आएगा। थीटा कितना है? 60, तो 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/, तो जो साइन 120 डिग्री की वैल्यू आती है वही cos 330 की वैल्यू आती है। आपको जब पढ़ोगे तो आगे पता चलता रहेगा धीरे धीरे। अच्छा, tan 240 डिग्री देखो, 240 डिग्री कहां है? 180 और 270 के बिटवीन, तो थर्ड में है, तो 270 माइनस करके जाया जा सकता है, तो जाओ। tan कितना? 270 और माइनस क्या? थीटा, थीटा की वैल्यू लिखी तो 40 आए, 30 डिग्री, इतना तो सभी लोग जानते हो। 270 का नाम लिया, पहली बात तो tan, हम बात किसकी निकाल रहे हैं? 240 की, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो प्लस साइन। थीटा माइनस नहीं मत, थीटा हमारा 30 डिग्री हो गया, माइनस से कोई मतलब नहीं। tan किसमें बोला था ना वहां पर, चाहे प्लस लिखा जाए चाहे माइनस लिखा जाए, यहां पर तो थीटा ही लिखा गया। अच्छा, तो क्या बात चल रही थी भाई? हाँ, tan 240, हम थर्ड क्वाड्रेंट में, वहां पर tan पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन आएगा। tan किसमें चेंज होगा? cot में, तो cot 30 आ गया। और cot 30 की वैल्यू क्या होती है? √3, है ना? तो √3, ये हमारा आंसर आ गया। tan 150 डिग्री, डरना नहीं, 150 कहां है? सेकंड में। सेकंड में जाने का तरीका 90 प्लस करके जा सकते हैं, तो जाओ। 90 में कितना ऐड करूं कि 150 आ जाए? तो एवरीबॉडी नो 60 ऐड करूंगा। tan 90 प्लस 60, बोलना भाई। 90 प्लस 60, 9 6 15, 150 हो गया। 90 का नाम लिया तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होगा? चेंज। tan किसमें चेंज होगा? cot में। थीटा कितना है? 60, तो 60 आएगा। तो जब 60 आएगा, अब हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? tan की। एंगल कितना है? 150, कहां पर है? सेकंड क्वाड्रेंट में। वहां कौन पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन, तो tan क्या आएगा? tan निगेटिव आएगा, तो यहां पर माइनस साइन आएगा। और cot 60 की वैल्यू नहीं पता, तो इसको 1/tan 60 लिख लो, क्योंकि हम tan, और tan 60 की वैल्यू एवरीबॉडी नो। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो हमारा आंसर क्या आ गया? -1/√3। तो 90 और 270 प्लस माइनस थीटा लिखा हो तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज होगा। चेंज होने का तरीका साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ओके, फिर प्लस माइनस आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आता है। डिसाइड ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन करेगा हम जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये भी बात समझ में आ गई। अजीत करता हूं बेटा 10 मिनट में क्लास में, देखें। तो इतनी बात समझ में आ गई? ओके। तो क्वेश्चन नोट कर लो बच्चे, सारे क्वेश्चन कर डालो खत्म, या कर लिया हो तो आगे बढ़ता है।
हो जाए तो बताना। जल्दी कर बच्चे, टाइम होने वाला है भाई। है या चलो भाई आज इतना ही पढ़ते हैं, या रूल तो सिखा दें, आज इतना ही पढ़ते हैं भाई। है ज्यादा नहीं, धीरे 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 जाओ। अभी एक रूल होता है 180 और 360 का, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चेंज भी नहीं होता, लेकिन उसको भी आप ध्यान नहीं देंगे जब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। है तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए भाई। अच्छा, एक आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना है भाई, उसको देख लो भाई। फिजिक्स वाले सर बेटा 2-3 दिन जरा उनको काम है, पुणे गए हैं वो। हैं